नमस्कार दोस्तों, कि अहूँ जमीन रजिस्ट्री दाखिल खारिज या जमीन से लऽ अहाँ कोनो चीज़ नहीं समझे छियै तो ई वीडियो आइ अहाँ पूरा देखब। आइ हम एहि वीडियो में बता देब रजिस्ट्री की होइ छै, रजिस्ट्री के नियम सबसे पहले कत्ता आयल छै, रजिस्ट्री करे में कते खर्चा लगे छै, रजिस्ट्री करत करत कोन कोन बात के ध्यान रखे पड़ते, रजिस्ट्री करे के कते दिन बाद हमरा दाखिल खारिज करे पड़ते, दाखिल खारिज की होइ छै। दोस्त, ये सब चीज़ अपन ज़िंदगी में जानना बहुत जरूरी है। आजकल ज़िंदगी में अहाँ के एक बेर नहीं एक बेर जमीन लिए पड़त या कहियो न कहियो जमीन बेची पड़त, या ये सब चीज़ ज़िंदगी में अहाँ के कहियो न कहियो एहन अहाँ के साथ घटना होत जो ये सब चीज़ अहाँ के जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मित्र, आज हम ए वीडियो में अहाँ के अतिक आसान भाषा में रजिस्ट्री की होइ छै इहो बता देब, रजिस्ट्री कोन नियम में आयल छलै इहो बता देब, मतलब हर चीज़ अहाँ के हम बतबै छी। मान लू एगो रमेश नाम के एगो आदमी है जे एगो जमीन खरीदल के, रमेश अगर पैसों दे दिल्के आ रमेश पैसों दे दिल्के अकर सब आदमी कह दिल्के हाँ हाँ आई सी जमीन जे छै ने रमेश के नाम पर है, ठीक। लेकिन कुछ दिन बाद एगो और आदमी आ गए और यह जमीन पर दावा करे लगले जे रमेश लेने छले। ये आदमी कहे लगले कि ये जमीन तो हमर है। रमेश कल के दूर मर दे, ये जमीन तोरा करना है, ये जमीन तो हम ले लिए अभी। ये आदमी कहे जमीन तो हम, रमेश कल के जमीन हम ले लिए पैसा दे के ले लिए, ये आदमी कहे हमू ले लिए पैसा दे के। दोस्त, आप बताओ जमीन कक्कर होते। मित्र, जमीन कभी भी बोले से नहीं हुए है, जमीन कागज से हुई है। कागज पर जे चीज़ लिखाल रहते, जकर नाम से लिखाल रहते, सरकार उहे मानते। तो कागज पर जे चीज़ लिखाल रहते सरकार ये मानते, और यह कागज पर जमीन लिखवावे के प्रक्रिया के रजिस्ट्री कहल जाए। रजिस्ट्री की होइ छै, सरकार के सामने जाकर मान लेना कि आज से ये जमीन फल्ला आदमी का है, उसी को रजिस्ट्री कहते हैं। एगो बात कहियो, मान लो एगो जमीन है जे हम ये जमीन के मान लो बेच रहा छे, और रमेश जे है जमीन, रमेश नाम के आदमी है जे हम जे बेच रहे जमीन खरीदते, तो हम दोनों राजी भ गए, हम दोनों इहो बात कर ले पैसा 33 रुपया में जमीन बेचे, रमेशो राजी भ गए। अब हम आ रमेश एगो वकील के रखबे, ई वकील ए जमीन के पूरा जानकारी बनेते, जमीन पे कते साइज है, कते कट्ठा है, चौहद्दी की सब बनेते, एगो वकील रखबे बनेते, आ हमर पूरा एमे हमरो पूरा जानकारी देते, आ जकरा से हम बेच रहा छे इहो पूरा जानकारी एमे देते, आ दुनू आदमी के जानकारी जे एगो पेपर बना देते वकील, अकरे कहल जाए सेल डीड, सेल डीड कहल जाए। इहे जे रजिस्ट्री, जब ये अहाँ जे कोई जमीन लके तो वकील के साथ जब हम रजिस्ट्री ऑफिस में, दोस्त रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री जगह कहै छै, ई रजिस्ट्री ऑफिस में होइ छै। रजिस्ट्री ऑफिस में गेलिए, रजिस्ट्री ऑफिस में जेबे तो ई कागज हम देखते कि हाँ हाँ ये सब चीज़ जमीन जो हम बेच रहा छे, रमेश ये जमीन खरीद रहा है। तो धारा 34 के अनुसार, CRPC सेक्शन 34 के अनुसार ई जे रहते था, जे रजिस्ट्री ऑफिस में अधिकारी जे रहते, अकरा 3 गो सवाल पूछे के अधिकार है हमरा और हमरा से और रमेश से। 3 गो सवाल पूछे के अधिकार रहते कि ई जे सौदा हो रहा है ई दुनू के मर्जी से हो रहा है कि नहीं, हम जे जमीन बेचलिए कि वहाँ पूरा पैसा दे रहा है कि नहीं, हमरा तो कोई जोर जबरदस्ती, तो हम जे जमीन बेच रहा छे हमारे साथ कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं भेले, कोनो तरह के दबाव में तो हम नहीं छिए। ये 3 गो सवाल पूछलते, यदि हम तीनों के सवाल के जवाब हाँ हाँ यदि कह दिए, दुनू आदमी से पूछ जेते, तो हमर एठमा साइन ल लेते और रमेशो के एठमा साइन ल लेते, जकरा से हम बेच लिए। तो मतलब जे बेच रहा है जे खरीद रहा है, ए दुनू के एठमा साइन ल लेते, और रजिस्ट्री ऑफिस में जो अधिकारी रहते अकरा लगते कि हाँ ये बात सही है, इस दोनों जमीन बेचे चाहे ना, तो एठमा रजिस्ट्री ऑफिस एगो मुहर लगा देते, और ये जो मुहर लगा दिल्के अकरे कहल जाए है रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्री। तो हाँ के रजिस्ट्री जो है कंप्लीट हो गया। रजिस्ट्री में बस ये हो एठमा मालिक साबित हो जाए कि हाँ रजिस्ट्री मार दिला, तो हम एठमा जाके अपन जे साइन कर दिए, तो हम ये साबित कर दिए कि हाँ आज से ये जमीन के मालिक फल्ला आदमी है। रजिस्ट्री के मतलब बस ये साबित हुए, लिखवाए नहीं है खतियान में, जमाबंदी में अकरे नाम, हमरे नाम रहते, अभी रमेश के नाम कागज में नहीं लिखे थे, बस एठमा हम साबित के लिए कि हाँ आज से जमीन जो है रमेश के नाम कर दिए, हाँ आज से नया जमीन के मालिक रमेश के नाम पर है, मालिक है सरकार कहते हाँ हमारे रिकॉर्ड में छो कि आज से ये जमीन के नाम रमेश हो, मतलब ये जमीन रमेश के नाम हो, लेकिन नाम लिखेलो नहीं, अभी भी जमाबंदी पर तोरे नाम रहतो, खतियानों पर तोरे नाम रहतो। अकरा यदि हटावे के हो तो तू हमरा पास आ और दाखिल खारिज करो। दोस्त, दाखिल खारिज की होए देखियो,
दाखिल खारिज एगो सिंपल प्रोसेस हुई। दाखिल खारिज मतलब है पुराना मालिक के नाम हटा के नया मालिक के नाम देना। रमेश हमर नाम हटा देते और रमेश अपन नाम यदि जुड़वावे के है तो दाखिल खारिज करावे पड़ते। दाखिल खारिज करावे से पहले रजिस्ट्री करावे पड़ते, जे भी हम बता दिले रजिस्ट्री। दोस्त रजिस्ट्री करावेला कौन कौन डॉक्यूमेंट लगे से देख लियो। रजिस्ट्री करावेला ई डॉक्यूमेंट के मतलब ई जे रहत, ई जे जमीन के पुराना कागज लगत, फोटो लगत, आधार कार्ड, ई दुनू आदमी के जितने भी पहचान पत्र के डिटेल है से लगत, ई चौहद्दी के आदमी के साइन लगत, तब अहाँ के सेल डीएड बनत। चौहद्दी के आदमी के साइन लगत अगर सेल डीएड बनत। और हमरा और रमेश मान लो हम जे बेच रहे छे जमीन के, जे हमरा से खरीद रहे जमीन, एकरा दुनू के रजिस्ट्री ऑफिस में उपस्थित होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। यदि हम या ई में से एको आदमी नहीं होबे एठमा उपस्थित तो रजिस्ट्री नहीं होते। ठीक है, रजिस्ट्री भ गए। आ रजिस्ट्री के तुरंत बाद अहाँ दाखिल खारिज करवा सके छिए, या रजिस्ट्री के 6 महीना के अंदर अहाँ दाखिल खारिज करा देबै। 6 महीना के बाद दाखिल खारिज में बहुत दिक्कत होए। ई हमर बात मानू तो रजिस्ट्री के तुरंत बाद दाखिल खारिज सही रहे छे, एहिमे कोई झंझट नहीं रहे छे। आ बतबै छी दाखिल खारिज अहाँ बुझ गेलै। दाखिल खारिज मतलब है पुराना मालिक के नाम हटा के नया मालिक के नाम धरना। ठीक, नया मालिक के नाम एठमा धरना मतलब लिखा जेते का जमाबंदी। आप तब सवाल ई उठे कि दाखिल खारिज नहीं करेबे तो की दिक्कत हेतै। दोस्त यदि अहाँ दाखिल खारिज नहीं करेबे तो अहाँ के बहुत तरह के समस्या होत। पहला कि अहाँ के जमीन पर कोई दावा कह सके कि ई जमीन हमर है, कहिला कि अहाँ के रजिस्ट्री भेल रहत, दाखिल खारिज नहीं भेल रहत, तो बहुत आदमी दावा कह सके है। यदि मैं देबै कोई कोर्ट में केस गया तो अहाँ ई में मजबूत नहीं रहबे। अहूँ के पता है कि सरकार मुँह से नहीं बोले से जमीन नहीं हुए, कागज से जमीन हुए, तो अहाँ के अपन नाम होना बहुत जरूरी है। अहाँ रसीद नहीं कटवा पेबे, टैक्स नहीं भर पेबे सरकार के, ये सब चीज़ बहुत दिक्कत हो दाखिल खारिज नहीं करेबे। तो दाखिल खारिज करा लेबे तो अहाँ कोई लोनो उठा सको कि जमीन अहाँ के नाम पर भ जात। यदि दाखिल खारिज नहीं भेल रहत तो कोई आके दावा कह सके है। ठीक, अगला वीडियो में हम बताएब धारा 144 की हुए। जय मिथिला जय मैथिली। लाइक करब, यदि आप फेसबुक पर देख रहे छी तो फॉलो करना नहीं भूलब।